समझिए कि बम्पर जीत हो चुकी है और देखिए इसी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर श्रीनगर के नौगाम थाने में धमाका हुआ है। नौगाम थाने में फटा है अमोनियम नाइट्रेट। धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है और इसमें 30 लोग घायल हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की यहां पर जांच चल रही थी और धमाके के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो नौगाम थाने में फटा है अमोनियम नाइट्रेट। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:20 पर यह बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 30 से अधिक लोग इसमें घायल हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वहीं बता दें कि ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। तो ब्लास्ट को लेकर आतंकी हमले के एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए उस वक्त का है जब यहां पर जोरदार धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि इसी को लेकर ये जांच पड़ताल चल रही थी। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक देखिए विस्फोटक में धमाका तभी होगा जब तक उसमें डेटोनेटर और फ्यूज का इस्तेमाल किया जाए या किसी तरह ट्रिगर किया जाए, ये भी एक सवाल है। और नौगाम में ये जोरदार धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से है, जहां पर इस धमाके में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और ज्यादातर इसमें पुलिसकर्मी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इतना ये जोरदार धमाका हुआ है, जितने भी लोग घायल हुए उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो ये धमाका उस वक्त हुआ है जब कहा जा रहा है कि पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल ले रही थी और ब्लास्ट को लेकर आतंकी हमले के एंगल से भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर से देखिए जम्मू कश्मीर में ये दिल दहला देने वाली धमाका की ये तस्वीर सामने आई है और वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जितने भी लोग घायल हुए सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो ये ब्लास्ट उस विस्फोटक में हुआ है जिसे हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया गया था। और गनई दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार 8 आतंकियों में वो शामिल है। बताया जा रहा है कि अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था। और वहीं बता दें कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये विस्फोट हुआ था। उसी को लेकर जांच पड़ताल चल रही थी। वो तबाह हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने आवाज़ सुना है, बाकी कुछ नहीं मैंने सुना। फिर क्या अब जब दाएं बाएं फिर सुना क्या क्या बस यही धमाके की आवाज़ सुना है मैंने। धमाके की आवाज़ सुनी। कह रहे हैं कि इसमें जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था बारूद वही था वहाँ पे। उस बारे में मुझे पता नहीं है, सुनने में आया है कि खबर में आया है वो जो फरीदाबाद से बारूद लाया इधर तो वही डैमेज हो गया। तो क्या कोई मरा या जख्मी आपको पता नहीं? अभी पता नहीं है, अंदर छोड़ता नहीं किसी को बस। आप यहाँ पे अपने रिश्तेदार के पास गए? हाँ नहीं मैं मुझे रिश्तेदार है इधर, तो मैं उसके पास गया तो उधर जाने के लिए इजाज़त नहीं मिला। आप इधर नजदीक संवाददाता दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर बात की जाए तो ये अभी जो जांच पड़ताल है किसके हाथों में दी गई है, दीपांकर क्या वहां पर स्थिति नजर आ रही है इस वक्त की? देखिए वाकई में हैरान करने वाला ये एक बहुत बड़ा धमाका जो कल देर रात हुआ है। और अपडेट हम अपने भारत समाचार के दर्शकों को करते चलें कि 10 के करीब इसमें अभी तक कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं। पुलिसकर्मी हैं, उनकी शहादत हम जरूर कहेंगे क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थे। उनके अलावा ये बताया जा रहा है कि जिस समय ये धमाका हुआ उस समय वहां पर एक्सप्लोसिव वही एक्सप्लोसिव था जो हमने फरीदाबाद से पकड़ा था, ऐसा जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी भी बड़े सवाल खड़े हैं। इसमें अभी तक 35 से 40 लोग घायल हैं, जिनमें अधिकतर पुलिसकर्मी शामिल हैं। रात से ही यहाँ पर खुद कमांड आईजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं
वीरी उन्होंने ली हुई है और वो मौजूद मौके पर हैं। ये हम आपको जरूर अपडेट देते चले कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में पुलिसकर्मी है। जहां तक इंसिडेंट का सवाल है, पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि जो एक एक्सप्लोसिव था उसकी जांच कर रही थी, और वहां पे मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के अलावा फॉरेंसिक की टीम थी और कई पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी मौजूद थे। और लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। निश्चित तौर पर अगर ये जांच कर रहे थे तो फिर ये ब्लास्ट कैसे हो गया, और ये भी इसमें देखने वाली बात होगी कि अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया है कि हम इसे एक टेरर एंगल की तरह देख सकें, क्योंकि लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो यही जो हमारी भी भारत समाचार की जो हमारी इंटेलिजेंस और बाकी यूनिट से जो बात हुई है अधिकारियों से, वो ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन हो रही थी, इंस्पेक्शन होते होते ब्लास्ट हो गया। अब कितना ये एमोनियम नाइट्रेट कितना था और क्या असर, मतलब इसे कब लाया गया, कहाँ से लाया गया, ये सारे मामले जो है वो जांच के दायरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम से ये निकलकर सामने आता है कि अगर आप एक्सप्लोसिव की जांच कर रहे हैं तो फिर आपके साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो मेंबर्स जिसे हम कहते हैं, या फिर जो एफएसएल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो थे या नहीं थे, और इतनी बड़ी चूक जो है वो जांच के घेरे में है। बिल्कुल एक बड़ी चूक भी देखा जा रहा है। क्या किसी अधिकारी का कोई बयान सामने आया, क्या वाकई में ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है या कोई अभी भी अंदेशा है? अंदाजा जो है वो बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर इस पूरे इंसिडेंट पर कश्मीर जोन का जो अधिकारी हैं उनकी बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं। कोई बयान जो है वो ऑफिशियली मीडिया के आगे आकर अभी तक उन्होंने। रात भर आप घर में ही थे? बिल्कुल। तो उसके बाद पुलिस वगैरह आपके घर में आई या आपको रेस्क्यू किया या हटाया, कुछ ऐसे? हमें तो जरूरत नहीं पड़ी रेस्क्यू की, क्योंकि हम तो खुद मतलब अलर्ट ही थे उस वक्त। लेकिन पुलिस की मूवमेंट वगैरह सब कुछ हो गई। थाने से कितना दूर आपका मकान? तीसरा मकान है। तीसरा मकान है, यानी आपने ज्यादा तेज आवाज सुनी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने इंजर्ड हुए इसमें? कुछ इसमें वो काउंटिंग तो उस वक्त उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आपके घर में लोग महफूज हैं? बिल्कुल सही सलामत है। अभी आप सुबह से अब निकले हैं या रात को कोई मूवमेंट वगैरह थी? फजर नमाज के लिए मैं निकल गया मस्जिद में, मैंने फजर नमाज पढ़ी, फिर अंदर गया तो दोबारा ये रिव्यू किया कहाँ पर क्या नुकसान हो गया जी। तो अब बाहर में निकला रोटी लाने के लिए। तो कितने लोग अंदर, आपको कितने मकान अंदर है तकरीबन आपके अंदाजे से इस पुलिस स्टेशन के साथ? डैमेज तो जो विसिनिटी में मकान है सबका डैमेज हो गया। डैमेज हुआ है? हाँ। लार्ज डैमेज हुआ है, मेजर डैमेज हुआ है? मतलब ये खिड़कियां वगैरह शीशे वगैरह सब टूट गए। तो जानी नुकसान वगैरह? जानी नुकसान नहीं जानी तो नुकसान। आपने देखा कि लाइव मुझे बताया एग्जैक्ट कितने बजे ये हुआ? तकरीबन एग्जैक्ट मुझे याद है 11:30 के आसपास। तो उसके बाद वहाँ पे कॉर्डन शुरू किया गया है? हम तो निकले आउटर सिक्योर्स। हाँ, ये अभी लेकिन ये वायरस लगे ना, कंसंट्रेना वायरस, ये तो रात में ही लगे हैं। तो आप घर से बाहर निकलते हैं? हाँ, तो सुख तो निकले। तो इंजर्ड सिविलियन? हाँ, मुझे कोई जानकारी नहीं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। तो ये स्थानीय लोगों के देखिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दीपांकर, अभी आपने सुना कि देखिए स्थानीय लोगों का कहना है कि जो वहां पर आसपास के लोग थे वो अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन वहां की बात की जाए तो क्या स्थितियां देखने को मिल रही है? देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उसमें जोरदार धमाका सुनाई दे रहा है, पूरा धुआं वो नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको वही बता रहा था कि नौगाम का जो ये पुलिस स्टेशन है ये श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स में जो बाईपास रोड है वहां पर पड़ता है। पास में रेलवे स्टेशन श्रीनगर भी है जिसे हम नौगाम रेलवे स्टेशन कहते हैं, और ये घना इलाका है। यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस स्टेशन के आसपास मकान है, और निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा ब्लास्ट होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो आसपास की बिल्डिंग्स पर भी पड़ा है। लोग जो है वो काफी ज्यादा डर सहम गए थे। रात को बाहर निकले, समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कैजुअलिटी फिगर जो है वो लगातार बढ़ रही है। अभी तक 10 कैजुअलिटी फिगर जो है वो कंफर्म हो चुकी है, और ये भी हम आपको बताएं कि जो
35 से 40 घायल इसमें बताए जा रहे हैं। उनमें से बहुत सारे सीरियसली इंजर्ड हैं, यानी कि अब दिन में ये कैजुअलिटी फिगर जो है ये और भी बढ़ सकती है। और यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी पहुंचे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान जो क्लियर करे कि ये टेरर एंगल नहीं है, जो क्लियर करे कि यहाँ पर जो ये एक्सप्लोसिव लाया गया वो कहाँ से लाया गया था, ये फरीदाबाद और जो दिल्ली ब्लास्ट है ये इसका पार्ट जरूर बताया जाता है, क्योंकि पूरा पिछले एक हफ्ते से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ये 8 तारीख को जब डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़ा गया था, उसके बाद मुजम्मिल को पकड़ा गया था, उसके बाद लगभग 6-7 डॉक्टर्स को मिला के काफी अरेस्ट जो है वो पूरे श्रीनगर और साउथ कश्मीर में भी की गई थी, उसी का पार्ट है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी चूक जो है वो हुई है, जिसकी वजह से शहादत हमारे पुलिसकर्मियों ने दी है। रेवेन्यू के ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे। निश्चित तौर पर ये अभी बहुत ज्यादा जांच होनी है और आने वाले कुछ घंटे में ये सब चीजें जो हैं ये जरूर क्लियर होंगी। बिल्कुल, ये बेहद दुखद देखिए खबर सामने जो आ रही है, और कई पुलिसकर्मी अभी भी घायल है जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिस पुलिस स्टेशन में ये धमाका हुआ है वहां पर क्या स्थिति है पुलिस स्टेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं तो? देखिए, जहां तक हमें जानकारी है पुलिस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पूरी तरह से तबाह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं। लगभग 25-30 बार धमाकों की आवाज जो है वो लोगों ने सुनी है। और निश्चित तौर पर ये जो यहाँ पर एक्सप्लोसिव रखा गया था, ये इसकी क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्टली तो नहीं हम भी बता पाएंगे, जांच करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर थी, जिसकी वजह से मल्टीपल एक्सप्लोजन्स लोगों ने सुने हैं। सीसीटीवी में भी अगर आप देखेंगे तो कई एक्सप्लोजन्स की आवाजें जो है वो लगातार आती रही, और लगभग 5 मिनट तक अगर हम कहें तो ये एक्सप्लोजन्स जो है वो होते रहे। हर 1-2 सेकंड के बाद एक्सप्लोजन हो रहा था। ये बहुत बड़ी इंसिडेंट है। पुलिस स्टेशन तो तबाह हुआ है, आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ी फिर वही बात है कि शहादत हमारे पुलिसकर्मियों की हुई है, और इसमें बहुत बड़ी चूक है जिसकी जांच करना बाकी है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।